राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एकादशी और तुलसी माता की एक पौराणिक कथा। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी और तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कहानी सुनने का फल मिलता है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं एकादशी और तुलसी माता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी जिसका नाम सुखिया था। वह अपने बेटा, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था, वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, तालाब पर जाकर नहाती और नहाकर आती तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। फिर तुलसी के पौधे को जल से सींचती और फिर वहीं बैठ कर के तुलसी जी और श्री हरि के 5 भजनों को गाती और शाम को तुलसी जी में दीपक जलाती। बुढ़िया माई का यह रोज का नियम था। एक दिन की बात है कि बुढ़िया माई गांव में अपनी हम उम्र औरतों के साथ बैठी हुई शाम के समय बातें कर रही थी। तब बुढ़िया माई की एक सखी ने बुढ़िया माई से कहा कि हम सबको द्वारकाधीश तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बनाना चाहिए। बातों ही बातों में वहाँ बैठी बहुत सी औरतों ने भी अपना प्रस्ताव रखा। गांव की 5-6 औरत द्वारकाधीश तीर्थ यात्रा जाने का मन बना लेती हैं। अब उन औरतों में से एक औरत ने बुढ़िया माई से पूछा कि क्या तुम भी हमारे साथ द्वारकाधीश तीर्थ यात्रा पर चलोगी? तो बुढ़िया माई बोली, मैं अपने बेटा और बहू से पूछकर बताऊंगी। बुढ़िया माई का मन तो श्री हरि के दर्शनों का बहुत था, पर वह मन से चाहती थी कि एक बार ओम श्री हरि के दर्शन जरूर करूं। लेकिन वह मन ही मन सोचने लगी, मेरे पीछे से तुलसी के पौधे की कौन देखभाल करेगा और मेरे तुलसी के पौधे को कौन सींचेगा, उसकी दिया बाती कौन करेगा। बुढ़िया माई घर आकर उस दिन उदास सी होकर बैठ गई। शाम को जब बुढ़िया माई का खाना उसके पोते पोती लेकर आए तो उसने खाने का मन नहीं है यह कहकर खाना लौटा दिया। जब बुढ़िया के बेटे को यह बात पता चली कि माँ ने खाने को मना कर दिया है तो बेटा अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, आज खाना खाने का मन क्यों नहीं है? क्या आपकी तबीयत खराब है? अगर आपकी तबीयत खराब है तो चलो मैं आपको डॉक्टर के पास दिखाता हूँ। तब बुढ़िया माई बोली, नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तब बेटे ने कहा कि माँ, फिर आज आपने खाना क्यों नहीं खाया? तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, सब औरतें जो यात्रा पर जाना चाहती हैं। और बुढ़िया माई ने पूरी बात अपने बेटा को बताई। बेटा बोला, माँ, अगर आपकी इच्छा द्वारकाधीश तीर्थ यात्रा पर जाने की है तो आप जरूर जाइए। तुलसी जी की सेवा पूजा तुम्हारी बहू कर लेगी। तब बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, एक बार बहू से पूछ लेता। बेटा बोला, पूछना क्या माँ, मैंने कहा ना कि वह जरूर कर लेगी, वह मना नहीं करेगी। आप खाना खाइए और आराम से सो जाइए। आज मैं आपके तीर्थ यात्रा पर जाने का सारा इंतजाम कर दूंगा। बुढ़िया माई ने खुशी खुशी खाना खाया और सो गई। उस रात को बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, मेरी माँ 4-5 दिनों के लिए द्वारकाधीश तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती है तो मेरी माँ के लिए 8 दिनों के हिसाब से घी और काजू बादाम डालकर आटे के लड्डू बनाकर दे देना। और हाँ, पीछे से माँ का एक काम भी तुम्हें ही नियम से करना है। रोज तुलसी के पौधे को जल से सींचना और दिया बाती भी कर देना। मैंने माँ को वचन दिया है कि यह सारा काम तुम कर दोगी। उस समय तो बहू जुने जो हामी भर दी, लेकिन रात भर वह मन ही मन कुढ़ती रही कि मुझे तो कभी एक दिन के लिए मायके भी नहीं भेजते हैं और अपनी माँ को 5-5 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं और अपनी माँ का सारा काम भी मेरे से करवा रहे हैं और अपनी माँ के लिए देसी घी के लड्डू भी बनवा रहे हैं। उस रात बहू ने एक योजना बनाई।
जब वह अपनी सास के जाने की पूरी तैयारी कर रही थी तो बहू ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़कर उसे पीतल के डब्बे में रख दिया। उस डिब्बे को एक थैले में रखकर अपनी सासू माँ को पकड़ाते हुए बोली, सासू जी, इसमें घी के लड्डू हैं, आप रोज सुबह शाम खा लिया करना। सास ने बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए और कहा, सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, पीला खाओ पीला पहनो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठोगी। बहुत सारे आशीर्वाद दिए और फिर पोते पोतियों को गले से लगाया और उन्हें भी ढेरों आशीर्वाद दिए और फिर सुखिया अपनी संग सहेलियों के साथ चल पड़ी। सभी पैदल यात्रा कर रहे थे। पैदल यात्रा करते करते जब सांझ हुई, सभी ने एक जगह रात्रि विश्राम किया। सभी ने अपना खाना निकाल कर खाने लगी। बुढ़िया माई ने भी लड्डू का डिब्बा खोला तो उसमें से देसी घी के काजू बादाम डले हुए लड्डू निकले। बुढ़िया माई ने अपने लड्डुओं में से आधा लड्डू सभी को दिया, आधा आधा, और कहा कि मेरी बहू ने कितने अच्छे लड्डू बनाए हैं। सभी ने बुढ़िया माई की बहू की खूब तारीफ की और कहा, अरे सुखिया बहन, तेरी बहू तेरा कितना ख्याल रखती है, तेरे लिए काजू बादाम और देसी घी के लड्डू बनाकर दिए हैं। हमारी बहुओं ने तो तेल के पराठे दिए हैं। तो दूसरी बुढ़िया ने कहा, हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, मेरी बहू ने तो सूखी रोटी और मिर्च दी है। एक और बुढ़िया कहने लगी कि मेरी बहू ने तो जो अचार रख दिया रोटियों के साथ। उस रात्रि को सुखिया बुढ़िया माई ने मन ही मन अपने बेटा और बहुओं को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी। इस तरह 2 दिन बाद वह मंदिर पहुंच गई और मंदिर पहुंचने से पहले उन्होंने सभी ने नदी में स्नान किया। फिर द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने पहुंच गई। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा दर्शनों के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। बुढ़िया माई ने उस दिन द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए बड़ी मन में लगन लगी हुई थी। बुढ़िया माई का उस दिन एकादशी का उपवास भी रखा हुआ था। लंबी लंबी लाइनें देखकर बुढ़िया माई घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी कि जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक तो पट बंद हो जाएंगे और मैं श्री हरि के दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। बुढ़िया माई ने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से दर्शनों की विनती करने लगी और मन ही मन बोलने लगी, हे भगवान, मैं अपने घर में तुलसी का पौधा अपनी बहू की जिम्मेदारी पर छोड़ कर आई हूँ। पता नहीं बहू मेरी तुलसी के पौधे को ठीक से सींच पाएगी या नहीं, ठीक से पूजा पाठ करेगी या नहीं, पता नहीं दिया बत्ती भी करेगी या नहीं। अगर आज मुझे श्री हरि के दर्शन नहीं हुए तो भगवान, मैं तुम्हारे दर्शन कब कर पाऊंगी अपनी जिंदगी में। मैं एक बार श्री हरि के दर्शन करना चाहती हूँ। हे भगवान, मुझे आपके दर्शन करने दीजिए। मुझे आपके दर्शन की बड़ी कामना है। थोड़ी देर में जब बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को लाइन में सबसे आगे खड़े पाया। सामने भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। वह तो जो भगवान में ऐसी खुश हो गई, ऐसी प्रसन्न हो गई, समझ ही नहीं पाई कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी पुजारी की आवाज़ से बुढ़िया माई की तंद्रा टूटी। तब बुढ़िया माई ने लड्डू के डिब्बे में से लड्डू निकालकर भगवान को भोग चढ़ाना चाहा तो उसने लड्डू का डिब्बा खोल कर देखा, उसमें तुलसी की एक पत्ती और एक लड्डू बचा हुआ मिला। बुढ़िया माई ने एक कागज में उस लड्डू को रखा और लड्डू के ऊपर तुलसी का पत्ता रखा और दक्षिणा के 11 रुपये रखे और पुजारी जी को पकड़ा दिया। एक बार फिर बुढ़िया माई सोचने लगी, इतने सारे प्रसादों के बीच में उसका एक लड्डू थोड़े ही भगवान के पास पहुंच पाएगा। यहाँ तो इतने बड़े बड़े अमीर सेठ आए हैं, ढेरों महंगी महंगी मिठाई लाए हैं, इतने बड़े बड़े चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, मेरा एक लड्डू कहाँ भगवान तक पहुंच पाएगा। उसने फिर से आंखें बंद कर ली और भगवान को भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसे फिर चमत्कार दिखाई दिया। उसने देखा श्री हरि के हाथों में
उसी का दिया हुआ लड्डू और तुलसी का एक पत्ता रखा हुआ है। यह देखकर तो बुढ़िया माई पगला गई। जोर जोर से खुशी के मारे जोर जोर से बोलने लगी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण, हरि ओम हरि ओम। और जब तक पट बंद नहीं हुए बुढ़िया माई तब तक भगवान की तरफ निहारती रही। जब पट बंद हो गए तो वह सीढ़ियों पर आकर बैठ गई और अपनी साथ वाली साथियों का इंतजार करने लगी। जब उसके गांव की सभी संग सहेलियां आईं तो सबने एक ही बात कही, हमें तो भगवान के दर्शन अच्छे से हुए ही नहीं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो भगवान के दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं और मेरा तो प्रसाद भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी वहाँ प्रसाद का वितरण हो रहा था। बुढ़िया माई को भी पुजारी जी ने प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने उस प्रसाद को अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के लिए उसी लड्डू के डिब्बे में रख लिए और वे सभी गांव वापस लौट आए। जब बुढ़िया माई अपने घर पहुंची तो उसने वहां बहू को नहीं देखा और आंगन में तुलसी का पौधा भी उसे नहीं दिखाई दे रहा था। बेटे ने अपनी माँ को अपनी पत्नी की पूरी करतूत बताई कि उसने घी के लड्डू की जगह तुलसी का पौधा उखाड़ कर डिब्बे में रख दिया है, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। तब बुढ़िया माई को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, लेकिन मेरे लड्डू के डिब्बे में तो काजू और बादाम के लड्डुओं से ही भरा हुआ था। भगवान श्री हरि ने मेरा प्रसाद भी ग्रहण किया है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि लड्डू के डिब्बे में तुलसी की पत्ती कहाँ से आई है। अब मेरी समझ में आ रहा है बेटा कि तुलसी की पत्ती होने से ही भगवान ने मेरे लड्डू का भोग स्वीकार किया। और मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि माता तुलसी ने ही तुलसी के पौधे को लड्डुओं में बदल दिया और उसमें एक तुलसी की पत्ती छोड़ दी, ताकि जब भगवान को मैं लड्डू का भोग लगाऊं तो मेरा भोग श्री हरि जरूर स्वीकार करेंगे। मेरी तुलसी माता ने मेरा कितना ध्यान रखा है, इसमें बेटा बहू की कोई गलती नहीं है। मेरी बहू ने तो मेरी मदद की है। बहू की वजह से ही मैं श्री हरि के दर्शन कर पाई और बहू के तुलसी का पौधा डिब्बे में रखने से ही भगवान श्री हरि ने मेरे लड्डू के भोग को स्वीकार किया। इसमें बेटा बहू की कोई गलती नहीं है। मुझे एक के बाद एक कई चमत्कार दिखाई दिए। मैं भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, लेकिन आंखें बंद करके जब मैंने भगवान से दर्शन की प्रार्थना की तो मैं लाइन में सबसे आगे आई और वह भी बहू की वजह से ही तो हुआ कि मैंने कई चमत्कार देखे, जैसे तुलसी के पौधों का लड्डू में बदलना, भीड़ में सबसे पीछे खड़े होने के बाद भी लाइन में सबसे आगे खड़ी होना, भगवान श्री हरि के दर्शन करना, भगवान श्री को मेरा भोग स्वीकार करना। बेटा मेरी बहू की कोई गलती नहीं। बेटा बहू मायके में गई होगी, तुम अभी जाओ और मेरी बहू को, घर की लक्ष्मी को घर लेकर आओ। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को लेकर आया। बहू ने आते ही सासू माँ के चरण पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। सासू माँ ने कहा, बहू तू बहुत जो दूधो नहाओ पूतो पलो, तू बहुत सुख पाए, तेरी वजह से मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। माना कि तूने गलती की, लेकिन तेरी गलती की वजह से आज मैं श्री हरि के दर्शन कर पाई हूँ। बहू तेरी वजह से ही भगवान ने मेरे लड्डू के भोग को स्वीकार किया, मगर तू तुलसी का पौधा डिब्बे में नहीं रखती तो मुझे तुलसी माता का चमत्कार कैसे देखने को मिलता। एक के बाद एक मुझे कई चमत्कार दिखाई दिए। तभी उसके बुढ़िया माई के पोते पोतियों को जब लगा कि दादी तीर्थ यात्रा से वापस आ गई है तो पोते पोती भागते भागते दादी के पास आए और बोले, दादी माँ आप तीर्थ यात्रा से हमारे लिए खाने को क्या लाई हैं। तब सुखिया माई को याद आया कि वहाँ से प्रसाद लेकर आई थी। तब बुढ़िया माई ने कहा, आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से प्रसाद लेकर आई हूँ। तब बुढ़िया माई ने जो प्रसाद निकालने के लिए लड्डू वाला डिब्बा खोला तो उस डिब्बे में सोने चांदी हीरे मोती भरे हुए थे। बुढ़िया माई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने बेटे बहू से कहा कि यह डिब्बा तो देखो, इसमें तो मैं वहाँ से लाया हुआ प्रसाद रख कर लाई थी। यह डिब्बा हीरे मोती सोने चांदी से कैसे भर गया।
अब तो बेटा ही नहीं, अब तो बहू को भी तुलसी माता के चमत्कार और उनकी महिमा समझ आ चुकी थी। फिर बेटा बहू ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और बुढ़िया माई बोली कि मेरे पांव मत पकड़ो, तुलसी माता के पांव पकड़ो, वो ही हैं जिन्होंने यह सारा चमत्कार किया है। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन भगवान से और तुलसी माता से तुम्हें खुद माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उसके बाद बुढ़िया माई की बहू रोज भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और तुलसी के पौधे में जल सींचने लगी। तुलसी के पौधे में रोज दिया बाती करने लगी। बहू को तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी। उसने पूरी श्रद्धा और लगन से भगवान श्री हरि और माता तुलसी की पूजा पाठ करने लगी, जिससे उसका घर धन धान्य से भर गया। बुढ़िया माई ने पूरे गांव को खाना खिलाया। जगह जगह जो कुएं, तालाब और बावड़ियां खुदवाई गई। जान बुढ़िया माई को जितना समझ में आया, उसने अपने हाथ से खूब दान पुण्य करे और ब्राह्मणों को भी खूब दान पुण्य करा। गरीबों को अन्न धन वस्त्र बांटे गए और अपना बचा हुआ जीवन बुढ़िया माई ने हंसी खुशी बिता दिया और मरने पर बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह तुलसी माता की जय जय हो, एकादशी भगवान की जय हो, श्री हरि भगवान की जय हो। इस प्रकार आज मैंने आपको तुलसी माता और एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनाई है। आशा करती हूँ आपको यह जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। राधे राधे।